नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हो और आपको भी पेंशन राशि का लाभ प्रतिमाह मिलता आ रहा है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि सभी पेंशनर्स के लिए 10 जून 2025 से 6 ऐसे महत्वपूर्ण नियम लागू हो रहे हैं जिसमें आपकी पेंशन राशि बढ़ भी सकती है और अगर आप कुछ गलतियां करते हो तो आपकी पेंशन राशि हमेशा के लिए बंद भी हो सकती है। पूरी जानकारी अगर चाहिए तो वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो सभी पेंशनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूरी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि 10 जून 2025 से लागू होंगे नए पेंशन के नियम। विस्तार से पूरी जानकारी आज आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी। देखिए, भारत सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग तीनों ही कैटेगरी के पेंशन धारकों में 10 जून 2025 से बड़े बदलाव किए हैं। इन 6 नए नियमों का उद्देश्य पेंशन प्रक्रिया को पारदर्शी, डिजिटल और लाभकारी बनाना है, ताकि सही व्यक्ति को समय पर पेंशन मिल सके और फर्जी लाभार्थियों को इस स्कीम से बाहर किया जा सके। तो आइए एक एक करके सभी 6 नियमों को विस्तार से जानते हैं, जिसमें सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे जो आपकी पेंशन राशि में बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर के। देखिए, बढ़ोतरी क्या हुई है कि न्यूनतम वृद्धावस्था पेंशन को जो है इंक्रीज़ किया गया है, यानी अब 2,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी तक केवल 1,000 रुपये आपको वृद्धा पेंशन के लाभार्थियों को मिलते थे। पहले यह राशि कई राज्यों में अलग अलग थी। जैसे बिहार की बात करें तो वहाँ पर किसी को 400 मिलते हैं, किसी को 600 मिलते हैं, ठीक है। लेकिन दिल्ली में अलग मिलते हैं, यूपी में अलग मिलते हैं, यूपी में शायद 1,000 रुपये। लेकिन अब ये न्यूनतम पेंशन राशि पूरे देश में लागू होगी, पूरे देश में एक समान पेंशन राशि मिलेगी। न्यूनतम पेंशन जो होगी वो 2,000 रुपये होगी, और बात करें अगर अधिकतम पेंशन राशि की तो वो 5,000 रुपये तक होगी। यानी आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि राज्यों के हिसाब से 2,000 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक के बीच में आप सभी पेंशनर्स को अब पेंशन मिलेगी। पात्रता क्या रहेगी? जिन लोगों की सालाना आय 1.5 लाख रुपए से कम है वे इस योजना के लिए पात्र रहेंगे। इससे ऊपर की अगर आपका इनकम सोर्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। सेकेंड पॉइंट आपको बता देते हैं, डिजिटल पहचान और केवाईसी अनिवार्य। हर पेंशन धारक को अब अपनी डिजिटल पहचान जैसे कि आधार कार्ड या फिर अन्य डिजिटल डॉक्यूमेंट देना अनिवार्य है। हर महीने केवाईसी अपडेट करना जरूरी है, बट यहाँ पर आप लोग को बता दें कि ये सभी पेंशनर्स के लिए नहीं होता है हर महीने, क्योंकि हर महीने लाखों नए पेंशनर्स जुड़ते हैं, ये उनके लिए है। अगर आपने एक बार केवाईसी करवा ली है तो फिर आपको 1 साल तक उसमें कोई भी आपको छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है। आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना अनिवार्य है, अन्यथा आपकी जो पेंशन राशि है वो रुक सकती है। हर 6 महीने में जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करना अनिवार्य है। हर 6 महीने पर तो नहीं, लेकिन हाँ आप चाहो तो साल में भी जमा कर सकते हो या फिर 6 महीने में जमा करो, वो आपके पास ऑप्शन रहता है। उसके बाद बात करते हैं इसके पात्रता और दस्तावेजों के नियम को और ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। जैसे कि वृद्धा पेंशन की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा 60 वर्ष या उससे अधिक है। विधवा पेंशन की बात करें तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अब अनिवार्य है। विकलांग पेंशन की बात करें तो न्यूनतम विकलांगता सीमा 40% से बढ़ा करके 50% तक कर दी गई है। यानी अगर आप अब 50% तक विकलांग हो तभी आपको पेंशन राशि का लाभ मिलेगा। दस्तावेजों की बात करें तो आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता, आधार कार्ड, जीवन प्रमाण पत्र आदि समय समय पर आपको अपडेट करते रहना चाहिए। देखिए, दस्तावेज जमा करने की जो अंतिम तिथि थी वो 31 मई 2025 थी। अगर समय पर आपने दस्तावेज नहीं जमा किया होगा तो अब आगे से आपको पेंशन राशि का लाभ नहीं मिलेगा और आपकी पेंशन अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। बात कर लेते हैं ऑनलाइन पेंशन भुगतान और प्रबंधन के बारे में। तो पेंशन का भुगतान अब केवल आधार लिंक बैंक खाते में ही आएगा। आवेदन और दस्तावेज जमा करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल, बैंक या सीएससी सेंटर का उपयोग आप लोग कर सकते हो। बात करें इसका पेंशन स्टेटस और लिस्ट व आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक की जा सकती है। किसी भी गड़बड़ी या शिकायत के लिए ऑनलाइन शिकायत आप दर्ज कर सकते हो। आपको कोई भी परेशानी है पेंशन को लेकर के, आपकी पेंशन समय पर नहीं आती है, हमेशा लेट आती है, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका अधूरा है, तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 5वां यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट नियम है सत्यापन और फर्जी लाभार्थियों की जांच, क्योंकि सरकार ने घर घर जाकर पेंशनर्स की लिस्ट का सत्यापन शुरू कर दिया है। यदि कोई लाभार्थी मृत या अपात्र पाया गया तो उसका नाम उसी समय ऑन द स्पॉट जो है लिस्ट से हटा दिया जाएगा। सत्यापन के लिए अधिकारी घर घर जाकर दस्तावेज और की पहचान करेंगे और डॉक्यूमेंट्स जो होंगे उनको वेरीफाई करेंगे। गलत जानकारी देने या फर्जी दस्तावेज देने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। समय पर दस्तावेज जमा न करने पर पेंशन भी आपकी रुक सकती है। आइए जानते हैं पेंशन भुगतान की तिथि और प्रक्रिया, यानी इस महीने की आपकी पेंशन राशि कब आएगी। देखिए,
सत्यापन और दस्तावेज पूरा होने के बाद पेंशन की राशि हर महीने की तय तारीख, जैसे कि आमतौर पर 7 से 10 तारीख के बीच में आपकी पेंशन आती है। वैसे तो 1 या 2 तारीख को आ जाती है, लेकिन कुछ लोगों का जिनकी पेंशन नहीं होती है तो मैक्सिमम डिले जो है वो 10 तारीख तक रहता है। यदि दस्तावेज या सत्यापन में कोई गड़बड़ी है तो पेंशन आपकी नहीं आएगी। अगर 3-4 महीने से नहीं आई है आपकी पेंशन, तो ये एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका नाम जो है वो पेंशन लिस्ट से काट दिया गया हो। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर लेकर CSC सेंटर पर जाके उसको एक बार वेरीफाई करवाना होगा। सत्यापन प्रक्रिया जून तक पूरी होगी और पात्र लाभार्थियों के खाते में रुकी हुई पेंशन एक साथ डाल दी जाएगी। आइए जानते हैं नए नियमों का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसके क्या क्या लाभ होंगे। देखिए, पारदर्शिता, डिजिटल प्रक्रिया से फर्जीवाड़ा और गड़बड़ी पर रोक लगेगी। समय पर भुगतान, यानी पात्र लाभार्थियों को समय पर पेंशन मिलेगी। समानता, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अब समान पेंशन राशि आपको मिलेगी। इससे क्या होगा, पेंशनर्स की सुरक्षा भी होगी, क्योंकि वृद्धा, विधवा और विकलांग नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी। फर्जी लाभार्थियों की छटनी, केवल पात्र और जरूरतमंद लोगों को ही पेंशन राशि अब मिलेगी। पेंशन बंद होने के कारण, वो कौन से कारण हैं जिस कारण आप सभी पेंशनर्स की पेंशन बंद हो सकती है, उन सभी कारणों को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। आप लोग देख सकते हो और इसको पढ़ सकते हो। यदि दस्तावेज समय पर अपडेट नहीं किए गए हैं या सत्यापन में गड़बड़ी पाई गई तो पेंशन आपकी बंद हो जाएगी। अपात्र व्यक्ति जिनकी आय सीमा अधिक है, मैंने बोला ना अभी 1.5 लाख से ऊपर की अगर आप अर्निंग कर रहे हो तो भी आपकी पेंशन राशि बंद हो जाएगी और आप पेंशन राशि का भविष्य में कभी भी लाभ नहीं उठा पाओगे। सभी पेंशन धारकों को नए नियम का पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा पेंशन रुक जाएगी। तो जो भी 6 नए नियम मैंने आपको बताया है, अगर आप इनका पालन नहीं करते हो तो भी आपकी पेंशन राशि अब आपके अकाउंट में नहीं आएगी। आवेदन और शिकायत की प्रक्रिया, देखिए, जो लोग पात्र हैं वे नज़दीकी CSC सेंटर, सरकारी ऑफिस या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेजों में गड़बड़ी या सत्यापन में समस्या होने पर तुरंत सही दस्तावेज जमा कराएं। किसी भी समस्या या शिकायत के लिए ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करें। मैंने आपको ऊपर भी बताया हुआ है। अभी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है पेंशन से रिलेटेड, आपका पेंशन नहीं आ रहा है, तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और दूसरा रास्ता ये है कि आप इसी चैनल के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट के माध्यम से अपनी बात मेरे तक पहुंचाइए, एंड हो सकता है कि मैं उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको दे पाऊँ। तो फिलहाल जो भी जानकारी थी मेरे पास मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी वीडियोज़ अब डेली मिलती रहेंगी। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।